आज हम आपको बताएंगे पीरियड्स के बारे में। पीरियड्स यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल, यह महिलाओं में होने वाली एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। इस दौरान महिलाओं के शरीर से ब्लड और टिश्यू निकलते हैं जो उनके प्रबंधन और स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण हैं। आइए अब हम जानते हैं पीरियड्स कैसे और कब शुरू होते हैं। पीरियड्स यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल यूजुअली शुरू होते हैं जब लड़कियां 10 से 16 वर्ष की उम्र में पहुंचती हैं। यह उम्र अलग अलग लड़कियों में अलग अलग हो सकती है। आइए अब हम जानते हैं पीरियड कब शुरू होते हैं। तो जब पीरियड शुरू होता है उसको प्यूबर्टी कहा जाता है। पीरियड यूजुअली स्टार्ट होते हैं प्यूबर्टी के टाइम पर, जब लड़कियों के शरीर में हार्मोनल बदलाव होते हैं। फिर आता है मेनार्ज। मेनार्ज वो साइकिल होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का जिसमें पहला पीरियड होता है, जो एक लड़की के जीवन में एक महत्वपूर्ण चरण है। अब बात करते हैं पीरियड्स कैसे शुरू होते हैं। तो पहले होता है हार्मोनल चेंजेस। लड़की के शरीर में हार्मोन के चेंजेस होने लगेंगे, बदलाव आने लगेंगे। उस बदलाव के कारण यूट्रस की लाइनिंग मोटी हो जाती है जो ब्लड और टिश्यू से बनी होती है। फिर आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं होता तो यूट्रस की लाइनिंग टूट जाती है और ब्लड और टिश्यू शरीर से बाहर निकलते हैं। उसी को पीरियड्स कहा जाता है। आइए अब हम बात करते हैं पीरियड्स के लक्षण के बारे में। तो इसमें सबसे पहला लक्षण है ब्लीडिंग। महिलाओं को या लड़कियों को ब्लीडिंग होने लगेगा या फिर होगा पेट दर्द, थकान महसूस होगी, कमज़ोरी महसूस होगी, ब्रेस्ट में टेंडरनेस होने लगेगा, मूड स्विंग्स होने लगेगा, चिड़चिड़ापन होने लगेगा, बहुत ज़्यादा थकान डिप्रेशन की तरह महसूस होगा, सिर दर्द भी होता है, ब्लोटिंग होने लगता है और कॉन्स्टिपेशन होने लगता है। आइए अब हम जानते हैं पीरियड्स के समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए फीमेल्स को। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले ज़रूरी होता है हाइजीन यानी साफ़ सफाई। तो इसमें सैनिटरी पैड्स या टैम्पून्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसका उपयोग करके क्लीननेस बनानी रखनी ज़रूरी होती है। दूसरा है नियमित बदलाव। जब हम सैनिटरी पैड्स या टैम्पून्स का इस्तेमाल करते हैं तो उसको समय समय पर बदलना चाहिए। फिर आता है कंफर्टेबल क्लोथिंग का इस्तेमाल करना, जो आपका पहनना ज़रूरी है। मतलब आप ऐसे कंफर्टेबल क्लोथ्स पहने जिसमें आपको कोई दिक्कत ना हो। फिर आता है पेन मैनेजमेंट, यानी आपको गर्म पानी से नहाना या पेन रिलीफ लेना ज़रूरी होता है। या फिर हेल्थी डाइट लेना चाहिए आपको। हाइड्रेशन मतलब पानी अधिक से अधिक पीना चाहिए। या फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस को कम करने के लिए आपको योगा, मेडिटेशन, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करना ज़रूरी होता है। या फिर सपोर्ट सिस्टम, अपने परिवार और दोस्तों से बात करना ज़रूरी है जिससे आपको इमोशनल सपोर्ट मिले और आप अपने आप को संभाल पाएँ और फिट महसूस कर पाएँ।